आज हम इस दिलावरपुर में कुछ हमारे साथी लोग, अल्पसंख्यक समाज के जो साथी लोग हैं, उन लोगों ने बुलाया और मिलने के बहाने इस गांव में हम आए। तो बड़ा इस गांव में लोगों ने स्वागत किया मेरा, चूँकि इन लोगों के बीच का आदमी बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मैं सदस्य बना हूँ। तो यहाँ दिलावरपुर के जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, इन लोगों में अपार खुशी है। उस खुशी का इजहार किया गया। हमको काफ़ी फूल माला से इन लोगों ने स्वागत किया है और मैं भी उस स्वागत का कर्जदार बन गया हूँ। पहले भी मैं इन लोगों का कर्जदार हूँ, जो ये लोग प्रेम मोहब्बत हमारे साथ करता है इस गांव का सब लोग। तो पहले से भी मैं उसका ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। और आज आयोग का सदस्य बनने के बाद इन लोगों ने पहली बार हमको इस गांव में बुलाया और जो स्नेह प्रेम, जो मोहब्बत और जो स्वागत इन लोगों ने किया है, फिर से मैं कर्जदार बन गया हूँ इस गांव के लोगों का। और बस इसी गरज से मैं आया। तो जो सब साथी लोग को बैठा के और अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के संबंध में मैं इन लोगों से चर्चा कर रहा था। और राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए जितनी योजनाएं 18-19 वर्षों में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो चलाई है, उन योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इन योजनाओं के बारे में यहाँ के लोगों को, मैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बता रहा था कि क्या क्या योजनाएं हैं और उसका लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है। और इतना जो काम आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ बिहार का जिसने सभी समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज का के लिए भी इतनी योजनाएं बनाकर और जो विकास किया है अल्पसंख्यक समाज का। अल्पसंख्यक समाज को प्रायः हमेशा उनके मुख्यमंत्री काल से पहले, यानी 2005 से पहले जो सरकारें रही हैं आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले, वो उनकी को रक्षा सुरक्षा देने में विफल रही। परंतु नीतीश कुमार की जब से सरकार रही है, तब से अल्पसंख्यक समाज अमन चैन शांति से इस बिहार में है और उसको किसी से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। और साथ ही हर क्षेत्र में उस समाज के लिए योजनाएं नीतीश कुमार जी ने बनाई है। अल्पसंख्यक समाज के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी मदरसे की शिक्षा को सुदृढ़ करके और उसको आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का जो काम किया है, उसी प्रकार से इसके लिए अल्पसंख्यक समाज के लिए यूनिवर्सिटी का भी सौंदर्यीकरण करके उसको सुदृढ़ बनाया है। मौलाना मजहरुल हक साहब के नाम से अरबी फारसी यूनिवर्सिटी पटना में जो उन्होंने खोल के और उच्च शिक्षा के लिए भी इस समाज के लिए का काम किया है, अल्पसंख्यक समाज के लिए। काम करने के बावजूद भी कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा सिवान के टाउन हॉल से बोल के गए कि वो नीतीश कुमार अब मुखिया का इलेक्शन तक। इस पे क्या? देखिए, उपेंद्र जी तो हमेशा कई प्रकार की बातें करते हैं। अब उनकी राजनीति को क्या लीजिएगा। कुछ ही दिन पहले तो वो कह रहे थे कि इस देश में नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का कोई नेतृत्व नहीं है और उनको प्रधानमंत्री का मटेरियल कह रहे थे और कहते नहीं थकते थे। अगर कोई टोकता भी था तो उससे भी लड़ जाते थे और कहते थे बार बार कि नीतीश कुमार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारे काबिलियत और सारे गुण उनमें मौजूद है। और फिर वही आदमी कह रहा है कि वो मुखिया का भी उनमें काबिलियत नहीं है मुखिया बनने का। तो ये तो अब उनकी बातें हैं, अब पता नहीं कैसे मने वो बोलते हैं और उनको अपने ही कही हुई बातों को स्मरण करना चाहिए। वो अपने पे कह के गए या नीतीश कुमार को? नहीं, नीतीश कुमार को अगर वो कह रहे हैं तो उनको पिछली बार जो उन्होंने बातें कही हैं अपने ही जुबान से, उनको किसी ने कहलवाया नहीं, वो अपने ही तरफ से जो उन्होंने बात कही उसको याद करना चाहिए कि हमने पहले नीतीश कुमार को क्या कहा कुछ ही दिन पहले और आज कुछ ही दिन बाद हम क्या कह रहे हैं। तो ये जो माने मुस्तकिल मिजाजी नहीं है उनकी और वो अपने निजी स्वार्थों में, निजी स्वार्थ के लिए और निजी कुछ प्राप्त करने के लिए उनकी बहुत जल्दीबाजी रहती है। और मैं समझता हूं कि वो जो अपने समाज को बार बार
बेनकाब करते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं, शंका की दृष्टि से समाज को लोग देखता है। अब उनके समाज के लोगों ने भी ये फैसला कर लिया है कि इनकी जो नौटंकी है, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार पार्टी तोड़ना, बार बार पार्टी विलय करना, इसका मतलब कि इनको कहीं से किसी प्रकार का कोई अगर लालच मिल जाता है तो वो किसी को छोड़ के किसी के साथ हो जाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, सब लालच दिया है कि भाई आपको क्या कुछ बना देंगे, तो हाँ, तो उनका तो मिजाज ऊपर है, नीचे तो सोचते नहीं है वो। और उनको ये भी सोचना चाहिए कि जिस ऊंचाई पे जाने का लालच उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उस ऊंचाई पर जाने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा लंबा संघर्ष किया। 18 वर्षों तक, 20 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद तब जाके उस मकाम पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। और नीतीश कुमार कितनी भी परेशानी झेला, संघर्ष किया राजनीति में, लेकिन जिस प्रकार से झरने से पानी नीचे गिरता है, चाहे जितना भी गहराई में गिरे लेकिन उसकी सुंदरता खत्म नहीं होती, उसी प्रकार से नीतीश कुमार चाहे सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, एमएलए रहें, एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में, उनके वाणी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। आप हमेशा से सिवान के नेतृत्व करते हैं, उसके अलावा जिस तरह से थोड़ा सा आज ही मतलब आजकल या पूरे एक हफ्ता से देखा जाए तो राजद के कुछ नेता या और भी नेता हैं, ये गाली गलौज वापस में कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही? देखिए, ये किसी संगठन के वो निजी मामले हैं और वो किस प्रकार का आपस में कर रहे हैं लोग, वो हम भी पेपर पत्रिका के माध्यम से हम देख रहे हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए ये उचित नहीं है। पूरा वीडियो वायरल है। हाँ, उसको हमने देखा भी, हमने भी देखा है। जैसे कि यहाँ पे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये उचित नहीं है और राजनीति में ऐसे शब्दों का और इस तरह के व्यवहार का कोई स्थान नहीं होता। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अगर किसी को किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई गिला है, तो ये परिवार की बातें हैं, आपस में बैठ के उसका निदान निकाल लेना चाहिए, परंतु ये बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, जनता में न आनी चाहिए, या सोशल साइट या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में ना आनी चाहिए। ये मेरा सलाह है। ऐसा नहीं ना है कि उपेंद्र जैसे अमरजीत कुशवाहा जैसे हैं, वो 2024 का जो चुनाव आने वाला है, तो ये लोग मुद्दा से भटका रहे हैं क्योंकि वो लोग कुछ काम नहीं किया है। अब देखिए, उस पर मुद्दा से भटकाना और हर आदमी की अपनी अपनी राजनीति है, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, तो वो अपने चुनाव जब करीब आते हैं तो अपना उसका एक इशू होता है, वो अपना चुनावी मुद्दा बनाता है। तो कौन क्या कर रहा है इस पर मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, बाकी बातें आपके माध्यम से जनता तक जा ही रही हैं, सब लोग सब बात समझ रहे हैं, और जनता जहाँ तक है तो वो तो सब चीज़ों को समझती है और उस पर उचित निर्णय लेती है। हम लोग जनता के हर निर्णय को बड़ा सम्मान करते हैं। शुरू से जब से हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, हमारी पार्टी का जो हम लोग काम करते थे, उन तमाम चीज़ों के लिए हमारी सरकार भी जो समाज के लिए काम करती है, तो कभी वोट की चिंता नीतीश कुमार ने नहीं किया कि किसी समाज के लिए हम काम करेंगे तो वो समाज हमको वोट करेगा। बिना वोट की लालच किए समाज के सभी वर्गों के लिए वो योजना बनाकर और उसका विकास करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। जाते-जाते इस गांव के लिए मतलब क्या कहिएगा आए हैं तो, और सिवान के लिए कुछ बताइए। देखिए, आज मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं की चर्चा मैंने सब साथियों से किया है, यहाँ के लोगों से किया है, और सबसे मैं अपील भी किया हूँ कि बच्चे को पढ़ाइए, चाहे जितनी तकलीफ़ें हों, लेकिन आप अपने बच्चे को शिक्षा दिलाइए, और जो शिक्षा से संबंधित हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसका बढ़ चढ़ के उसका लाभ लीजिए। आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपका आने वाले दिनों में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और उनका विकास संभव होगा। चूँकि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होता तब तक उसकी तरक्की संभव नहीं है, जहाँ अमन नहीं रहेगा तो भी तरक्की संभव नहीं है। तो इसलिए सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने का भी हमने अपील किया, और ये भी कहा कि हर प्रकार की जो सांप्रदायिक शक्ति है, वो चाहे इस्लामिक सांप्रदायिक शक्ति हो, इस्लामिक कट्टरपंथ हो,
या हिंदुत्व कट्टरपंथ हो या किसी प्रकार का कोई धार्मिक कट्टरपंथ लोग जो समाज में उन्माद फैलाना चाहते हैं और मजहब के नाम पर आपके हक हकूक को जोड़ के देखते हैं और आपको लड़ाना चाहते हैं, भाई को भाई से, संप्रदाय को संप्रदाय से, ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए और अमन चैन शांति जो समाज में स्थापित है, ये 18-19 वर्षों से नीतीश कुमार जी ने बिहार के फिजाओं में अमन चैन शांति स्थापित किया है। इस अमन को बरकरार रखना है, इसकी रक्षा करनी है, इसकी हिफाजत करनी है और इसके लिए अगर कट्टरपंथी ताकतें हो, चाहे इस्लामी कट्टरपंथ हो या हिंदुत्व कट्टरपंथ हो, अगर आपको बहलाने फुसलाकर आपको आपके पास आती हैं, किसी प्रकार का कोई भावनात्मक बात कहती हैं, तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उसका बहिष्कार करिए, उसका विरोध करिए और जो समाज में अमन चैन शांति स्थापित है, इसको बरकरार रखिए। और एक बात, सबसे बड़ी बात हमने कहा अल्पसंख्यक समाज के लिए कि अल्पसंख्यक समाज का जो इतिहास रहा है, जो उसकी तारीख रही है कि वो समाज तकलीफें झेल लेता है, परेशानी झेल लेता है, लेकिन किसी के साथ कभी गद्दारी नहीं करता, हमेशा वफादारी करता है। तो हमने कहा कि नीतीश कुमार जी ने बिना किसी लालच लोभ के अल्पसंख्यक समाज के लिए जो 18 वर्षों में इतनी योजनाएं बनाकर जो समाज के लिए काम किया है, अगर आपसे हम अपील करते हैं कि नीतीश कुमार को जब कभी किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़े और आपके दरवाजे पर नीतीश कुमार को मदद करने के लिए लोग आएँ, तो आप भी अपने इतिहास को मिटने नहीं दीजिएगा। जो आपके वफादारी का इतिहास है, आप नीतीश कुमार के साथ वफादारी करिएगा और उसके साथ खड़ा रहिएगा, उनकी ज़रूरत पर उनके साथ खड़ा रहिएगा। और जब साथ खड़ा रहिएगा तो आपका इतिहास मिटेगा नहीं और आने वाली कोई भी सरकार होगी तो वो आपके लिए खड़ी रहेगी, मदद करेगी, इसलिए कि वो जानती है कि यह समाज जो है, इसके लिए हम काम करेंगे तो यह समाज हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहेगा। देखिए, फैजान अहमद यहीं के अस्थाई निवासी है और हमारा बहुत अच्छा मित्र है और इरशाद यहाँ पर है, इनका मित्र है। तो ये सब जो युवा साथी थे हम लोगों के, इन लोगों के द्वारा एक अभिनंदन समारोह रखा गया था बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य बड़े भाई आदरणीय मुर्तजा अली कैसर जी का, और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और इन लोगों का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया गया है फूल मालाओं के साथ। और उसके बाद माननीय सदस्य महोदय द्वारा जो अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है या जो भी समस्या है, इन लोग के द्वारा उनका बारे में जिक्र किया गया और आपसी बातचीत के द्वारा उनके समस्या समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए आश्वासन दिया गया और कुछ समस्याएं आई भी जिसके निदान के लिए प्रयास भी किया गया है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ के युवा साथियों ने बहुत अच्छा मान सम्मान यहाँ पर किया है। योजनाओं की अगर बात कर ली जाए सरकार की, तो अभी तक बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है, तो इस पर क्या कुछ जोर दे रहे हैं आप लोग? जैसे अभी माननीय सदस्य महोदय द्वारा मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, जिसका मीठापुर पटना में विश्वविद्यालय कैंपस अवस्थित है और वहाँ के वीसी आलमगीर साहब हैं, उनके द्वारा जो मेडिकल के क्षेत्र में हो या हज भवन में जो बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें फ्री कोचिंग जो सरकार के द्वारा दिया जाता है और पीटी पास करने के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत जो राशि दी जाती है या जो मदरसा का मंजूरी का जो मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 2004 से 60 मदरसा का मंजूरी दिया गया था, इन सभी बातों का जो शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, चाहे वो तालीमी मरकज का क्षेत्र हो या मदरसा का क्षेत्र हो या जो भी हो, पोशाक योजना, साइकिल योजना, यानी बताया गया कि जो हिंदी विद्यालयों में जो भी सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है, वो सुविधाएं मदरसा में भी दिया जाता है और किसी प्रकार का समाज के साथ किसी भी वर्ग के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और न्याय के साथ विकास किया जाता है, सामाजिक सद्भाव की बात किया जाता है और इन सभी बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। पहले फैजान जी जौन जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार के सदस्य जनाब मुर्तजा अली कैसर साहब बनल बनी, तो वहाँ के जी स्वागत में फैजान जी बोलौले बनी। सबसे पहले हम रघुनाथपुर के प्रखंड अध्यक्ष के नाते पूरे प्रखंड अध्यक्ष और तमाम से हर समाज के लोग जे आइल बा, ओकरा के हमार हार्दिक अभिनंदन वंदन बा। जौन भी एजी चर्चा भइल हमनी के
बहुत बढ़िया चर्चा भइल है। बहुत कुछ चर्चा भइल है, कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा हमनी के चर्चा भइल है। जनाब मृत्युंजय अली कैसर जी अल्पसंख्यक का संबंध में बहुत कुछ कहनी है। सुविधा जौन सरकारी स्कूल में हर समाज के लोग के जौन मिलता तौन भी ए समाज के जहाँ बैठल बनी से समाज के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चाहे मदरसा हो चाहे कुछ हो, सब लोग के पोशाक साइकिल जौन मान लीजिए योजना बा तो सब कुछ मान लीजिए सम्मानित 18 बरस जौन सम्मानित मुख्यमंत्री जी बानी वहाँ का केहू के छोड़ के नहीं चलत, सब लोग के लेके चलतनी। सब कर हालांकि जे काम करतनी कहीं से अगर वह देखी तो केहू के संगे 19-20 नहीं के सवर्ण के भी आरक्षण वहाँ का दिल बनी, सब लोग के लेके चलतनी।